स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि 7 बाई 4 फुट में सीढ़ी कैसे बनाएं। आप देख रहे हैं ये सीढ़ी बना हुआ है, तो स्टेयर का चौड़ाई आपको कम से कम रखना चाहिए 3 फुट। ओके, तो 3 फुट स्टेयर के आपको चौड़ाई रखना चाहिए और लंबाई 10 फुट रखना चाहिए। लेकिन फिर भी स्पेस कम है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो स्टेयर का एक जो टप्पा बन रहा है, ये देख रहे हैं ये टप्पा, तो एक टप्पा का हाइट आपको रखना चाहिए 6 से 7 इंच के बीच में। घर बनाते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जैसे जैसे टप्पा का हाइट बढ़ाएंगे आपका स्टेप का होगा कम होता जाएगा। देखिए, जब तो कभी चलिए भी सीढ़ी कैलकुलेशन बनाना करते होता हैं। है तो ध्यान से समझिएगा। कैलकुलेशन जब करते हैं तो इसमें करना क्या होता है। ओके, देखिए ये स्टेयर है, ठीक है, ये वेस्ट स्लैब है और ये आपका स्लैब का थिकनेस है। जब स्लैब हाइट कंसीडर करते हैं, मान लीजिए ये स्लैब हाइट, यहां से स्टेयर स्टार्ट किए हैं, तो ये टॉप जो होता है यहां से लेकर यहां तक, ये स्लैब हाइट हो गया आपका, स्लैब हाइट। तो स्लैब हाइट मान लिया जाए कि 10 फुट है, यहां से यहां तक का हाइट आपका 10 फुट है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। ओके, तो ये जो स्टेप एक बन रहा है यहां पे समझिएगा, ये जो स्टेप बन रहा है, तो एक स्टेप का जो हाइट होता है ये, इसको बोलते हैं राइजर। राइजर आर से मैं डिनोट कर रहा हूं। ओके, और जिस पे आप पैर रखकर चलते हैं इसको बोलते हैं ट्रेड। ध्यान से समझिए, इसको टी बोलते हैं, ट्रेड। तो एक राइजर और एक ट्रेड मिल के एक स्टेप बनता है, ये ट्रायंगल के फॉर्म में हो जाता है। तो इसका हाइट, राइजर का हाइट जो है, एक स्टेप का हाइट 6 इंच अगर रखते हैं तो कंफर्टेबल स्टेयर होता है। ध्यान रखिए, मैं रिकमेंड करूंगा 6 इंच आप रखें। ओके, और इसका जो चौड़ाई है जिस पे आप पैर रख कर चढ़ते हैं, यानी कि आर इज इक्वल टू 6 इंच रखना चाहिए और टी इज इक्वल टू 10 इंच। लेकिन जब स्पेस कम होता है, अपने पास जो स्पेस है, ध्यान दीजिए, 7 फुट लंबाई और 4 फुट चौड़ाई यही है। तो स्टेयर का चौड़ाई, विड्थ ऑफ स्टेयर कितना रखना चाहिए? 3 फुट। लेकिन यहां पे तो चौड़ाई, टोटल एरिया ही 4 फुट, तो चौड़ाई कैसे हो सकता है? 2 फुट करेंगे। स्टेयर का चौड़ाई कैसे बनाएंगे? 2 फुट चौड़ाई, स्टेयर का 2 फुट, और यहां लैंडिंग ठहरा हो जाएगा। ये क्लियर? तो इस एरिया में बनाना है। देखिए, स्टेप कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो स्लैब हाइट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये स्लैब हाइट कितना? 10 फुट। चलिए कैलकुलेशन सीखते हैं। देखिए, नंबर ऑफ आर, यानी कि जब हम स्टेयर बनाएंगे तो ये जो स्टेप बनेगा यहाँ पे, तो ये कितने नंबर होगा? नंबर ऑफ आर इक्वल टू होता है स्लैब हाइट, अब भाग गया हाइट ऑफ वन राइजर। एक राइजर का हाइट से अगर हम भाग दे देते हैं तो ये निकल जाएगा। तो देखिए टोटल हाइट कितना है? 10 फुट। 10 डिवाइडेड बाई, देखिए मैं रिकमेंड किया हूं 6 इंच, लेकिन 6 इंच पे ये बनेगा नहीं, तो मैं यहां इसके स्पेस के लिए 7 इंच रख रहा हूं। ओके, तो 7 इंच से डिवाइड करेंगे, ये फुट में है, एक यूनिट में चेंज कर लेंगे, तो 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। तो इसको इंच में चेंज कर दीजिए, तो यानी 10 इंटू 12 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू हो जाएगा आपका 120 डिवाइड बाई 7। ओके, तो ये इक्वल डिवाइड कीजिए, तो ये आएगा आपका 17.14। तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 17 नंबर रख रहे हैं। 14 को कैसे मैनेज करेंगे ये देखिए।
ओके, देखिए जब r इक्वल टू 17 नंबर रखेंगे और राइजर कितना हाइट कितना है 7 इंच रखेंगे, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए 17 इंटू 7 इंच किए तो ये आएगा 119 इंच, लेकिन एक्चुअली में कितना 120 इंच, 1 इंच आपका कम पड़ रहा है। तो पहला जो स्टेयर का जो टप्पा बनाएंगे ऐसे, ओके, ये जो बनाएंगे पहला इसको रखेंगे 8 इंच, अब बाकी ये सब का कितने नंबर 16 नंबर का रखेंगे, कितना आपका 7 इंच। ओके, तो इसका जब हम सेक्शन देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा सेक्शन कुछ इस टाइप का दिखेगा। मैं ऊपर से बना दे रहा हूं। ओके, फिर आपका ये लैंडिंग के ऊपर चले जाएंगे स्टेयर। ठीक है, ये आपका स्लैब हाइट हो गया। यहां से यही आपका स्लैब हाइट कितना हो गया आपका 10 फुट। क्लियर। अब देखिए 4 फुट एरिया कैसे मैनेज करना है ये आपको ध्यान से समझना होता है जब ये एरिया मैनेज करना है। ओके, तो देख लीजिए ये 4 फुट है तो 2 फुट आपका स्टेयर का चौड़ाई रख लिए और यहां से यहां ये जो ठहराव आपको मैं देखिए कितना आएगा। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैनेज करना है, यानी कि आपका 7 फुट। वर्टिकल डिस्टेंस हमने मैनेज कर दिया। ओके, तो टी इज इक्वल टू, देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन कर रहा है, ये ओके टी, तो आपको टी इज इक्वल टू होता है r-1, यानी कि इक्वल टू r कितना आया था 17 माने -1 इज इक्वल टू 16 नंबर। ओके, तो 7 इसमें मैं रख रहा हूं और 7 इसमें, और टी का जो चौड़ाई होगा इसका 8.5 इंच, 8.5 इंच। ओके, तो यानी 7 नंबर आपको ओके, ये देखिए 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 इंटू 8.5 इंच करेंगे तो ये कितना आएगा। ओके, तो ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक हो जाएगा। तो इधर भी 7 नंबर बनेगा, ध्यान दीजिए ये भी 7 नंबर। क्लियर। तो 7 7 14, हम मुझे चाहिए 16, तो इसको पार्टीशन कर दीजिए। तो ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 16 नंबर बन गया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी मैं मैनेज कर दिया। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आएगा 59.5 इंच, और ये हो जाएगा 2 फीट आपका हाफ इंच, यानी 2 फीट हो गया 0.5 इंच, यानी कि आपका 24.5 इंचेज ये। ओके, तो यहां से यहां तक 59, देखिए ये 2 फीट से आधा इंच का ज्यादा रहेगा। ओके, तो टोटल एरिया कितना है हमारा, देखिए तो ये मान लीजिए कि 7 फुट है तो 2 फुट इधर गया 5 फुट, तो 5 फुट में हाफ इंच कम है। तो इस तरह हम मैनेज किए हैं। आप चाहें तो इस तरह स्टेयर बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड फिर मैं कर रहा हूं कि जब आप कभी भी स्टेयर के लिए जगह छोड़े तो कम से कम ये 6 फीट रखें और ये 10 फुट रखें, यानी 60 SFT स्क्वायर फुट एरिया छोड़े, तभी आप स्टेयर कंफर्टेबल बनाएंगे। तब आप 6 इंच यहां रख सकते हैं हाइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।